जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट वेक्टर्स होते हैं, डुअल स्पेस के एलिमेंट डुअल वेक्टर्स होते हैं, और हमने कहा था कि जो डुअल स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो बजाते खुद लीनियर फंक्शंस हैं, और वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे जब ऑपरेट होते हैं तो रियल नंबर जवाब देते हैं। ये एक डिस्कशन हमारी चल रही थी। और फिर हमने देखा कि जो मैट्रिक्स ऑफ द चेंज ऑफ द बेसिस है उसका इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द चेंज ऑफ द डुअल बेसिस होता है। अब हम जिस तरह से आपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में ये प्रूव किया हुआ है कि V और V स्टेरिक जो है, यानी कि वेक्टर स्पेस और उसकी जो डुअल स्पेस है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं, उसी चीज को कंसीडर करते हुए हम यानी कि V के एलिमेंट्स और V स्टार के एलिमेंट्स में एक नेचुरल जो है ना पेयरिंग बना सकते हैं, उनका पेयर कर सकते हैं उनको। उसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस हो और V स्टेरिक उसकी डुअल स्पेस हो, तो अगर हम V स्टेरिक का कोई एलिमेंट लें, जिस तरह हमने टॉ यहाँ पे V स्टेरिक का एलिमेंट लिया हुआ है, तो बाय डेफिनेशन टॉ क्या होगा? टॉ इज अ फंक्शन ऑन V, और इसकी वैल्यू होगी टॉ ऑफ V। बिल्कुल क्लियर सी बात है इनके, अगर V का एलिमेंट है तो टॉ ऑफ V स्टेरिक, टॉ ऑफ V जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? रियल नंबर होगा। टॉ ऑफ V क्या होगा? क्योंकि टॉ जो है वो एक मैपिंग है फ्रॉम V टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो टॉ ऑफ V एक रियल नंबर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैपिंग है वो इस तरह से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होती है। यहां हम ये कह रहे हैं कि V स्टार का एलिमेंट लिया और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे ऑपरेट किया। मैं अगर मैपिंग यही रहने दूं, यानी कि मैपिंग की वैल्यू यही रहने दूं और पढ़ूं इसको इस तरह से कि V मैपिंग है और टॉ पे ऑपरेट हो रही है, यानी कि मैं इसको उलट पढ़ूं कि V, यानी कि पहले तो मैं ये कह रहा था ना टॉ फंक्शन है और V पे ऑपरेट हो रहा है। अब मैं कह ये रहा हूं कि मैं अपना पॉइंट व्यू पॉइंट चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि ये जो V है बेसिकली टॉ पे ऑपरेट हो रहा है और जवाब यही आ रहा है टॉ ऑफ V, यानी कि रियल नंबर ही जवाब आ रहा है। तो मैं अगर अपने देखने का स्टाइल बदल दूं, यानी कि टॉ को एज ए फंक्शन देखने की बजाय V को एज ए फंक्शन देखूं, तो हम कह सकते हैं कि हम उसको कह सकते हैं कि V एक फंक्शन है जो V स्टेरिक पे ऑपरेट हो रहा है और टॉ ऑफ V जवाब दे रहा है। दोनों सूरतों में जवाब टॉ ऑफ V आ रहा है। तो V इज अ लीनियर फंक्शन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि V जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है वो एक फंक्शन बन जाएगा ऑन V स्टेरिक। और हम कहेंगे कि जो V स्टेरिक पे फंक्शन होगा और रियल वैल्यूड फंक्शन होगा वो किसका एलिमेंट बनना चाहिए? वो डुअल स्पेस ऑफ द डुअल स्पेस का एलिमेंट बनना चाहिए। यानी कि V स्टेरिक पे अगर कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, लीनियर फंक्शनल है, तो वो V डबल स्टेरिक का एलिमेंट बनना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो V है वो उसको हम व्यू कर सकते हैं एज एन एलिमेंट ऑफ V डबल स्टेरिक, यानी कि उसको हम V डबल स्टेरिक के एलिमेंट के तौर पे व्यू कर सकते हैं, यानी कि व्यू पॉइंट चेंज करने से। दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ V विद पार्ट। सर जी, जी जी प्लीज। सर जी, ये जो V तो वेक्टर है और टॉ फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन पे कैसे ऑपरेट होगा सर? भाई वेक्टर जो है जब किसी सेट पे ऑपरेट होता है, जिस तरह टेंजेंट एक वेक्टर था, टेंजेंट एक फंक्शन था और वो एफ इन्फिनिटी पी पे ऑपरेट हो रहा था, तो एफ इन्फिनिटी पी के एलिमेंट्स भी तो फंक्शंस थे ना। तो फंक्शन फंक्शन पे ऑपरेट हो सकता है, ये कोई ऐसी यानी कि बात नहीं। यानी कि फंक्शन किसी ऐसे सेट पे ऑपरेट हो सकता है जो सेट ऑफ फंक्शंस हो। तो चूंकि V स्टेरिक सेट ऑफ फंक्शंस है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपना व्यू पॉइंट अगर चेंज करें, ट्विस्ट करें, यानी कि इधर से देखने की बजाय उधर से देखें। यानी पहले हम देख रहे थे कि टॉ एज अ फंक्शन ऑपरेटेड ऑन द सेट V। अब अगर हम इस तरह से देखें कि V एज एन एलिमेंट ऑफ V ऑपरेटेड ऑन द सेट टॉ, ठीक है, टॉ के ऊपर ऑपरेट हो रहा है लेकिन ऑन द सेट V स्टेरिक, क्योंकि टॉ तो V स्टेरिक का एलिमेंट है। तो हम अगर इस व्यू पॉइंट को चेंज करें, यानी कि इधर से देखने की बजाय उधर से देखें, तो हमें V जो है एक फंक्शन नजर आएगा जो V स्टेरिक के एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा होगा, तो V और रियल नंबर जवाब दे रहा होगा। तो ऐसा फंक्शन जो किसी वेक्टर स्पेस पे ऑपरेट हो और रियल नंबर जवाब दे, वो लीनियर फंक्शन, और लीनियर भी हो तो लीनियर फंक्शनल होता है, और लीनियर फंक्शनल जो है उसकी डुअल स्पेस में आता है। तो V स्टेरिक की जो डुअल स्पेस होगी वो V डबल स्टेरिक होगी, इसलिए हम कहते हैं कि V को हम V डबल स्टेरिक का एलिमेंट बन जाएगा, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, इनको उसमें उसके साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर दूसरी, क्योंकि आपने V को V डबल स्टेरिक के साथ आइसोमॉर्फिक प्रूव किया हुआ है जब आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ा था। दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ V with part of V double steric is called the natural embedding
ऑफ v इंटू वी डबल स्टैरिक। तो हम कहते हैं कि हमने एक नेचुरल वे में v के एलिमेंट्स को लिंक कर दिया v डबल स्टैरिक के साथ। आगे हम करेंगे भी, आप इसको बिल्कुल इस तरह से पढ़ें। ये जो थ्योरम है अगला, मतलब कि सर जो v डबल स्टार है जी जी, वो उसके वो हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर लीनियर फंक्शन मौजूद है जिसकी डोमेन v स्टार है, जिसका डोमेन सेट v स्टैरिक है, ठीक है। और ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक चूंकि v के साथ होता है तो वो एलिमेंट v के साथ एसोसिएट हो जाता है। आगे मैं थ्योरम करूंगा उसमें ये एसोसिएट कर भी रहा हूं। जी अगर जी, आप इस थ्योरम को देखें जो ठीक अभी आपके सामने अपीयर हो रहा है, कि आप कहते हैं कि v का एलिमेंट है और मैं कहता हूं कि v बार जो है v डबल स्टैरिक का एलिमेंट है, और मैं डिफाइन इस तरह से करता हूं कि v बार जब टॉ पे ऑपरेट हो तो टॉ ऑफ v जवाब आए। ये डेफिनेशन है इसकी। और ये टॉ ऑफ v वही है जो टॉ जब v पे ऑपरेट होता था तो टॉ ऑफ v जवाब आता था। दिस इंप्लाइज v बार इज अ फंक्शन फ्रॉम v स्टैरिक टू r। कंसिडर टॉ ऑफ v एज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि यहां तो हम एक वेरिएबल का फंक्शन ले रहे हैं ना, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से डिफाइन करें कि हमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स टॉ एंड v, यानी कि टॉ अलहदा वेरिएबल के तौर पे देखूं, v को अलहदा वेरिएबल के तौर पे देखूं, तो मैं एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकता हूं v क्रॉस v स्टैरिक से रियल नंबर्स के सेट के ऊपर, सच दैट v कॉमा टॉ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू टॉ ऑफ v। तो ये बेसिकली मैंने दोनों को, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को और डुअल स्पेस के एलिमेंट को पेयर कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये नेचुरल पेयरिंग है। द फंक्शन v टॉ इज कॉल्ड अ नेचुरल पेयरिंग ऑफ v इनटू r, यानी कि ये नेचुरल पेयरिंग है कि हमने v और टॉ को पेयर किया इनर प्रोडक्ट के थ्रू, और वो एक रियल नंबर में, टॉ ऑफ v एक रियल नंबर में हमने मैप कर दिया। ये जो मैपिंग है, यानी कि चूंकि v भी एक लीनियर सेट है, v स्टैरिक भी लीनियर सेट है, तो ये पहले वेरिएबल में भी लीनियर होगी, दूसरे वेरिएबल में भी लीनियर होगी, तो ये एक बाई लीनियर मैप होगी। अब हम इसको उस सेंस में देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स की सेंस में। अगर आप कोऑर्डिनेट्स की सेंस में देखें तो हम ये कहते हैं कि अगर ई आई बेसिस है वेक्टर स्पेस v की और एप्सिलॉन आई बेसिस है उसकी डुअल बेसिस है, तो v चूंकि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो ये लिखा जाएगा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ए आई ई आई की फॉर्म में लिखा जाएगा। और टॉ चूंकि v स्टैरिक का एलिमेंट है तो उसकी बेसिस सेट है एप्सिलॉन आई, तो टॉ भी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो टॉ लिखा जाएगा बी आई एप्सिलॉन आई, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो एप्सिलॉन के लिए इंडेक्स ऊपर आती है, ई के लिए नीचे आती है, तो उसके कंपोनेंट के लिए कि दोनों सेम इंडेक्सेस एक ऊपर लिखी जाएगी एक नीचे लिखी जाएगी। अब जब मैं इनर प्रोडक्ट लेता हूं v और टॉ की, तो v की वैल्यू पुट करूंगा ए आई ई आई और टॉ की वैल्यू पुट करूंगा बी आई एप्सिलॉन आई। चूंकि मैं दोनों जगह आई आई नहीं पुट कर सकता क्योंकि आई डमी इंडेक्स है, अगर मैं दोनों जगह आई आई रख दूं तो 4 आई आ जाएंगे और ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एक की डमी इंडेक्स बदल दूंगा। तो मैंने टॉ की जगह, क्योंकि ये v ऑफ टॉ ऑफ v है, तो टॉ की वैल्यू, क्योंकि v टॉ किसके बराबर है, टॉ ऑफ v के, ये आप देखें, तो टॉ की वैल्यू पुट की, टॉ की वैल्यू है बी आई एप्सिलॉन आई। फिर मैंने उसको v पे ऑपरेट करना था, v की वैल्यू पुट की ए जे ई जे, मैंने डमी इंडेक्स बदल दी ताकि इंडिसेस 2 से ज्यादा ना हो जाए। अब चूंकि एप्सिलॉन आई तो एक जो है आपका लीनियर फंक्शनल है, और ये एक लीनियर फंक्शन होता है तो ये कोफिशिएंट को बाहर निकाल देगा। कोफिशिएंट आपका बाहर आ गया बी आई ए जे, एप्सिलॉन आई ई जे पे ऑपरेट होगा। जब एप्सिलॉन आई ई जे पे ऑपरेट होता है, चूंकि एप्सिलॉन आई डुअल बेसिस है ई की, तो ये डेल्टा आई जे जवाब देता है, क्रॉनिकल डेल्टा। और डेल्टा आई जे की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इंडेक्स को रिप्लेस कर देता है, तो ये इस डमी इंडेक्स को रिप्लेस करके ये बन जाएगा बी आई ए आई। यानी कि ये जो इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन की है, ये अगर दो वेक्टर्स में लूं, ये एक वेक्टर है, ये डुअल वेक्टर है, उनको मैं आपस में इनर प्रोडक्ट करूं तो जवाब इस तरह का आता है बी आई ए आई। और बिल्कुल ये उस तरह से चीज है जिस तरह से आप ए डॉट बी करें तो आपको मिलता है ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, अगर 3D के अंदर बात करें। तो जो नेचुरल पेयरिंग है वो कुछ भी नहीं है, दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और ये किसकी है, एक वेक्टर और एक डुअल वेक्टर आपस में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। यानी कि दिस नेचुरल पेयरिंग इज बेसिकली द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड अ डुअल वेक्टर। तो ये यानी कि नेचुरल पेयरिंग कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो हमने पहले जिंदगी में देखी हुई है एज अ स्केलर प्रोडक्ट। जी आप पूछिए। आप जी सर, ये जो एप्सिलॉन है ये ब्रैकेट पे ऑपरेट हो रहे हैं या वैसी मल्टीप्लाई हो रही है? आप अगर ब्रैकेट लिखते हैं तब भी ऑपरेट हो रहा है, नहीं लिखते तब भी ऑपरेट हो रहा है। दोनों सूरतों में ये मैपिंग है और ऑपरेट हो रही है, ब्रैकेट लिखें या ना लिखें। सर यहाँ पे ए आई और बी आई एज ए स्केलर है।
जी, ए आई और बी आई उसके कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स रियल नंबर्स होते हैं। जी जी सर, यहाँ पे हम फील्ड रियल नंबर लेंगे। अच्छा सर जी, जी फील्ड तो रियल नंबर ली हुई है हमने। जी ठीक है जी सर जी ये एक पूछनी थी, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं उनको हम उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, तो जो उसके होते हैं कोफिशिएंट्स वो स्केलर होते हैं ना, स्केलर जी होते हैं जी। जी तो जब हमारे पास उसकी डुअल बेसिस आ जाए, डुअल बेसिस के जो एलिमेंट्स को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, तब भी कोफिशिएंट्स वो रियल नंबर। स्केलर मतलब नंबर्स होते हैं या कुछ जी जी और रियल नंबर्स ही फंक्शन होंगे, होते हैं? रियल नंबर्स ही होंगे, तब भी ठीक है कोफिशिएंट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, जी सर। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि वी कैन डिफाइन द टेंसर स्पेसेस। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। अब हमने मल्टीलीनियर फंक्शन हमने डिफाइन किए थे कि हम मल्टीलीनियर फंक्शन कहते हैं कि दो वेक्टर स्पेसेस हो या दो से ज्यादा हो तो हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके उसको अगर मैप करें किसी वेक्टर स्पेस W के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं कि वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीलीनियर फंक्शंस बन जाते हैं। तो यहां पे भी हम यही कह रहे हैं कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस द स्केलर वैल्यूड मल्टीलीनियर फंक्शंस विद वेरिएबल्स। उसके वेरिएबल्स कहां से आएंगे? या तो V से आएंगे या वी स्टेरिक से आएंगे। आइदर इन V और V स्टेरिक आर कॉल्ड टेंसर्स ओवर V। तो उनको हम कहेंगे, यानी कि वो मल्टीलीनियर फंक्शंस जो किसी वेक्टर स्पेस या उसकी डुअल स्पेस पे डिफाइन हो रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे कि ये उस वेक्टर स्पेस के ऊपर टेंसर्स हैं। एंड द वेक्टर स्पेसेस दे फॉर्म, और उनकी मदद से जो वेक्टर स्पेसेस, क्योंकि सेट ऑफ मल्टीलीनियर फंक्शंस हमने कहा कि वो वेक्टर स्पेस बनाता है, तो वेक्टर स्पेसेस जो बनती हैं उन मल्टीलीनियर फंक्शंस की मदद से, दोज वेक्टर स्पेसेस आर कॉल्ड टेंसर स्पेसेस ओवर द वेक्टर स्पेस V। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम V स्टार। अब ये हमने चूंकि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, कितने V स्टार आएंगे और कितने V आएंगे इस पे डिपेंड करेगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कि कितने सर V जी, स्टार। जी जी सर जी टेंसर में आपने बताया कि जो मल्टीलीनियर फंक्शन है उसमें वेक्टर स्पेस हो तो वो टेंसर बन जाता है, वेक्टर स्पेस या उसकी डुअल स्पेस। वेक्टर स्पेस टेंसर तो नहीं बनता, टेंसर वो मल्टीलीनियर फंक्शन बनेगा। हाँ जी, तो उसमें जो डोमेन है वो वेक्टर स्पेस हो या अभी उसका ये डोमेन तक हम पहुंचे ही नहीं ना, आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी, पहले पूछ ली बात। अच्छा अच्छा थोड़ी अच्छा बात ठीक मुकम्मल होने दें फिर बात ठीक पूछें, तो अगर ना समझ आई तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। ठीक है, बात मुकम्मल हो जाए, क्योंकि आपने आधे में उठा दिया ना सवाल, यानी कि अभी बात आगे आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करता है ना, यानी कि बाइलीनियर फंक्शन है तो दो वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा, ट्राइलीनियर फंक्शन है तो तीन वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा, आर लीनियर फंक्शन है तो आर वेरिएबल्स पे ऑपरेट होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी नंबर वेरिएबल्स हैं उसके अंदर, चाहे 10 हैं चाहे 50 हैं, कुछ V स्टेरिक से होंगे कुछ V से होंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट V और V स्टेरिक है, तो हम ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम V स्टेरिक एंड V, इसको बोलते हैं आर कॉल्ड द टाइप नंबर्स और डिग्रीज। यानी कि कितने V स्टेरिक और V होंगे वो टाइप नंबर्स और डिग्रीज कहलाएगी ऑफ द टेंसर। विद द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम V स्टेरिक, कि कितने V स्टेरिक आ रहे हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हैं V स्टेरिक क्रॉस V स्टेरिक क्रॉस V स्टेरिक, कितने V स्टेरिक आ रहे हैं? अगर वो 4 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो जो वैल्यू होगी, 4 आ रहे हैं तो 4, 5 आ रहे हैं तो 5, 10 आ रहे हैं तो 10, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम V स्टेरिक, इसको हम बोलते हैं द कॉन्ट्रावेरिएंट डिग्री। ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल V स्टेरिक से जितने आएंगे उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट डिग्री। तो अगर 4 आ रहे हैं तो कॉन्ट्रावेरिएंट डिग्री 4 होगी, 10 आ रहे हैं V स्टेरिक तो कॉन्ट्रावेरिएंट डिग्री 10 होगी। एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम V से अगर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो 2, और अगर 20 आ रहे हैं तो 20 आर कॉल्ड द कोवेरिएंट डिग्री। यानी कि जितने V स्टेरिक से आ रहे होंगे वो कॉन्ट्रावेरिएंट डिग्री कहलाएगी, जितने वेक्टर स्पेस V से आ रहे हैं वो कोवेरिएंट डिग्री कहलाएगी। दस फॉर अ मल्टीलीनियर फंक्शन ऑन, यानी कि वो मल्टीलीनियर फंक्शन जो किस पे डिफाइन हो, V स्टेरिक क्रॉस V, यहां एक V स्टेरिक आ रहा है, 2 V आ रहे हैं, तो इसकी जो टाइप होगी उसको हम लिखेंगे 1,2। जो पहले लिखा होगा इस पेयर के अंदर उतने V स्टेरिक होंगे, जो बाद में लिखा होगा उतने V होंगे। किसमें? डोमेन सेट के अंदर। ये डोमेन सेट है जिसपे मल्टीलीनियर फंक्शन ऑपरेट होगा। ये जो V स्टेरिक क्रॉस V है, ये डोमेन सेट है। इसको हमेशा याद रखना है कि ये क्या है?
डोमेन सेट है जिसके ऊपर वो मल्टीलीनियर फंक्शन ऑपरेट होगा। और इसकी वजह से जो यानी कि जितने मल्टीलीनियर फंक्शन इस डोमेन पे ऑपरेट होंगे उनका एक सेट बनेगा, जिसे हम टेंसर स्पेस उस सेट को कहेंगे जो मल्टीलीनियर्स का सेट बनेगा। यानी कि ये टेंसर स्पेस नहीं है, वी स्टेरिक क्रॉस वी टेंसर स्पेस नहीं है, बल्कि ये वो डोमेन सेट है जिसके ऊपर मल्टीलीनियर फंक्शंस ऑपरेट हो रहे हैं। और ये मल्टीलीनियर फंक्शन जिस सेट के एलिमेंट बनेंगे वो सेट टेंसर स्पेस है। उस सेट को कैसे डिनोट करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं। द स्पेस ऑफ मल्टीलीनियर फंक्शंस जो डिफाइन होंगे वी स्टेरिक क्रॉस वी पे इज डिनोटेड बाय वी टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक। यानी कि एक वी आएगा, दो वी स्टेरिक आएंगे, टेंसर, ये स्पेस है। इसको दूसरे अंदाज में लिखते हैं T12, टी पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 ऊपर 2 नीचे ऑफ वी। तो अब अगर कोई कहे कि 32 लिखना है तो T32 का मतलब हो जाएगा वी टेंसर प्रोडक्ट वी टेंसर प्रोडक्ट वी टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक। और कोई मुझे ये कहे कि इसका डोमेन सेट क्या होगा तो उसका डोमेन सेट हो जाएगा वी स्टेरिक क्रॉस वी स्टेरिक क्रॉस वी स्टेरिक क्रॉस वी। यानी कि जितने आपने वी स्टेरिक बोले, जो नंबर पहले लिखा उतने वी स्टेरिक आएंगे। 32 का मतलब है 3 वी स्टेरिक और 2 वी आएंगे। सर इसमें टेंसर की डिग्री क्या होगी? टेंसर की डिग्री 1 2 होगी ना। ये जो टाइप है इसी को डिग्री या टाइप कह रहे हैं। टेंसर ऑफ टाइप 1 2 होगा या टेंसर ऑफ डिग्री 1 2 होगा। ठीक है, ठीक है। द स्पेस इन जनरल, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 9 2 5 5 1 इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं कहता हूं इन जनरल टेंसर्स ऑफ टाइप आर एस, यानी कि आर वी स्टेरिक हो। आर कोई नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 मिलियन हो सकता है। इन जनरल टेंसर्स ऑफ टाइप आर कॉमा एस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस डिनोटेड बाय टी आर एस। तो वो जो वेक्टर स्पेस बनाएंगे उसको हम टी आर एस लिखेंगे। टी आर एस का मतलब ये है कि आर टाइम्स वी आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है वी टेंसर प्रोडक्ट सो ऑन टेंसर प्रोडक्ट वी, दिस इज आर टाइम्स टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट सो ऑन टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक, दिस इज एस टाइम्स। तो आर टाइम्स वी हो और एस टाइम्स वी स्टेरिक हो तो ये स्पेस बनेगी टी आर एस। ये जो स्पेस है ये किसके ऊपर ऑपरेट होगी? ये ऑपरेट होगी किसके ऊपर? जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ऑपरेट होगी वो होगा वी स्टेरिक क्रॉस सो ऑन क्रॉस वी स्टेरिक आर टाइम्स क्रॉस सो ऑन क्रॉस वी एस टाइम्स। यानी कि आर टाइम्स वी स्टेरिक क्रॉस एस टाइम्स वी, जब की जो डोमेन सेट बनेगा जिसके ऊपर इसके एलिमेंट्स मल्टीलीनियर फंक्शंस ऑपरेट होंगे। और ये मल्टीलीनियर फंक्शन बनेगा ऑफ टाइप आर एस। और ये कितने वेरिएबल्स का फंक्शन होगा? ये आर प्लस एस वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। यानी कि अगर आर 2 है, एस 3 है तो ये फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल्स होगा। आर 10 है, एस 7 है तो ये फंक्शन ऑफ 17 वेरिएबल्स होगा। ये इस तरह से है। A tensor of type 0 0 is defined to be a scalar। हम कहते हैं कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है वो एक स्केलर होता है, उसकी कोई टाइप नहीं होती। हम कहते हैं 0 0 जो टाइप है वो भी टेंसर ही होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं इट्स अ स्केलर। सो T0 0 रियल नंबर्स की स्पेस बनती है। अ टेंसर ऑफ टाइप 1 0 यानी कि जिसकी सिर्फ ऊपर 1 हो, नीचे कोई यानी कि सिर्फ वी स्टेरिक हो, सिर्फ वी के ऊपर ऑपरेट हो रहा हो, यानी कि डुअल स्पेस हो, तो हम कहते हैं कि इज समटाइम्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रावेरिएंट, कि जो एलिमेंट्स हैं डुअल स्पेस के वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कराएंगे। एंड वन ऑफ टाइप 0 1 यानी कि वेक्टर स्पेस इटसेल्फ वी, 0 1 का मतलब है वी सेट, तो वी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेरिएंट वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि जो 1 0 टाइप के होंगे वो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, जो 0 1 टाइप के होंगे वो कोवेरिएंट वेक्टर। इफ वी बिलोंग्स टू वी एंड टॉ बिलोंग्स टू वी स्टेरिक, देन वी टेंसर टॉ बिलोंग्स टू वी tensor product V steric, then V tensor tau be a bilinear function defined on V steric cross V। ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। अब जिस तरह आप टेंसर्स देखते हैं, यानी कि आपने वेक्टर स्पेस जब डिफाइन की थी तो आप वेक्टर स्पेस के ऊपर फिर एडिशन और उसकी जो अलजबरा होता है वो भी आप डिफाइन करते हैं कि किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होगा, एडिशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, जीरो कैसे होगा, आइडेंटिटी क्या होगी, इनवर्स क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ अलजबरा में आता है जो आप कहते हैं। जी जी प्लीज।
जी सर ये आपने 1-0 वाला टेंसर की टाइप बताई है, जी। उसमें एक वी है और वी स्टैटिक नहीं है। 10 तो जो आपने उसे डुअल स्पेस स्पेस बनती कहा। है, स्पेस T10 बनती है वी स्टेरिक। जी, जिसमें 10 वी स्पेस क्या सेट बनती है है? वेक्टर स्पेस का। ये देखें ना, ये TRS क्या बनती है, इसको गौर से देखें। T10 बनेगी वी। T10 क्या बनेगी? वी बनेगी ना, इस वी बनेगी। डेफिनेशन के साथ, ये जो लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। जी, 10 का मतलब है लेकिन वी, आप इसे कह वेक्टर रहे हैं डुअल स्पेस स्पेस। इटसेल्फ बनेगी, ठीक है। जी, आप इसे डुअल स्पेस कह रहे थे। तो गलती से कह दिया ना, यानी कि आप यहां से देखने जनरल T10 बनेगी वेक्टर स्पेस और T01 बनेगी डुअल स्पेस, ठीक है। जी, ठीक है, ठीक सर है। 10 तो होगी, अप्लाई तो डुअल स्पेस पे होगी ना? क्या चीज? सर जो T10 होगी वो अप्लाई तो डुअल स्पेस पे होगी। अप्लाई यानी कि उसका जो डोमेन सेट होगा वो वी स्टेरिक होगा, ठीक है। जी सर। और जो 01 होगी उसका जो डोमेन सेट होगा वो वी होगा। जी सर। नहीं तो समझ आई सर। हाँ 1-0 की डोमेन तो वी है सिर्फ। यार, 10 स्पेस वी है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है कि T12 स्पेस क्या है? वी टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक, टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक। लेकिन ये ऑपरेट किस पे होता है? ऑपरेट होता है ये वी स्टेरिक क्रॉस वी पे, उलट पे ऑपरेट होता है ना। तो अगर वी ठीक है, होगा तो वी स्टेरिक पे ऑपरेट होगा, वी स्टेरिक होगा तो वी पे ऑपरेट होगा, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई। जी, क्योंकि एलिमेंट है ना, वी का एलिमेंट वी स्टेरिक पे ऑपरेट होता है, वी स्टेरिक का एलिमेंट वी पे ऑपरेट होता है, यही हमने शुरू में बात की है। As part of the vector spaces, tensors of same type can be added. यानी कि आप कब ऐड कर सकते हैं? जब दोनों सेम, जिस तरह आप कहते हैं ना मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड, यानी कि आप 2x3 मैट्रिक्स को 5x4 मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते। ऐड मैट्रिसेस तब ही होंगे जब वो सेम होंगे, उनका जो है ना रोज और कॉलम सेम होंगे। तो यहां पे भी हम ये कहते हैं कि अगर टेंसर की टाइप सेम होगी तब ऐड हो सकते हैं। एक टाइप का टेंसर किसी दूसरी टाइप, यानी कि 1-2 टाइप का टेंसर 3-4 टाइप के टेंसर में ऐड नहीं होगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय स्केलर्स, और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ अ टेंसर ए ऑफ टाइप RS, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई एक टाइप का किसी दूसरी टाइप के साथ हो सकता है। The tensor product of a tensor A of type RS and a tensor B of type TU is a tensor A tensor B, उसको नोटेशन उसकी A tensor B है। of type, उसकी टाइप क्या हो जाएगी? पहली टाइप पहली में ऐड होगी R plus T, S plus U, defined as a function on V steric। कितनी दफा आएगा? R दफा A की वजह से आ रहा था, T दफा B की वजह से आ रहा था, तो V स्टेरिक आएगा R प्लस T टाइम्स और V आएगा S प्लस U टाइम्स। तो ये बेसिकली एक मल्टीलीनियर फंक्शन होगा। ये मल्टीलीनियर फंक्शन होगा तो ये किस पे ऑपरेट होगा? ये एलिमेंट्स ऑफ V स्टेरिक और V पे ऑपरेट होगा। तो A टेंसर B ऑपरेट होगा τ1 अप टू सो ऑन τ R प्लस T, V1 सो ऑन V S प्लस U। तो ये एक मल्टीलीनियर फंक्शन होगा ऑफ कितने वेरिएबल्स? R प्लस T प्लस S प्लस U वेरिएबल्स। अगर R2 है, T3 है, S1 है, U4 है, तो ये 10 वेरिएबल्स का फंक्शन बन जाएगा। और ये ऑपरेट इसी तरह होगा कि A जो है अपने वेरिएबल्स पे ऑपरेट हो और B अपने वेरिएबल्स पे ऑपरेट हो, तो ये भी एक रियल नंबर आया, ये भी रियल नंबर आया। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, देयरफॉर ये रियल नंबर्स होंगे। द एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर ट्रू फॉर टेंसर प्रोडक्ट, कि टेंसर प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। ये अब हमने कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के टेंसर्स डिस्कस कर दिए ताकि आपको उनके कंपोनेंट्स नजर भी आ जाएं कि वो कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेंसर ऑफ टाइप 01 लेता हूं तो स्पेस बनेगी T01 और T01 स्पेस होती है बेसिकली वी स्टेरिक। तो वी स्टेरिक का कोई एलिमेंट ले तो हम अमूमन ले रहे हैं τ बिलोंग्स टू वी स्टेरिक, therefore τ is a function from V to the set of real numbers। चूंकि जो τ है ये वी स्टेरिक का एलिमेंट है और वी स्टेरिक का हर एलिमेंट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो τ को हम लिख सकते हैं BI एप्सिलॉन I। अब चूंकि ये ऑपरेट होगा V के ऊपर, तो हमें V का भी एक एलिमेंट लेना है, तो V का एलिमेंट V लिया। This implies V is equal to AI EI because EI is the basis of the vector space V।
तो जब मैं टॉ ऑफ वी ऑपरेट करूंगा तो वो आ जाएगा टॉ ऑफ ए आई ई आई। टॉ एक लीनियर फंक्शन है, ए आई बाहर आ गया, टॉ ऑफ ई आई आ गया। अगर मैं टॉ ऑफ ई जे देखूं बाय डेफिनेशन और इस पे बी पुट कर दूं तो टॉ ऑफ ई जे आएगा बी आई एप्सिलॉन आई ई जे, यानी कि टॉ की वैल्यू पुट की विच इज बी आई एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन आई जब ई जे पे ऑपरेट होता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ द डुअल स्पेस वो क्रोनिकल डेल्टा जवाब आएगा, डेल्टा आई जे। क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी ये है कि वो इंडेक्स रिप्लेस कर देगा तो ये बी जे बन जाएगा, यानी कि आई को रिप्लेस करके बी जे आ गया। Therefore, tau is equal to tau of e I epsilon, यानी कि मैंने इसको लिख दिया कि ये जो टॉ है वो किसके इक्वल है, टॉ किसके इक्वल था, इधर से गौर से देखें, टॉ इक्वल था बी आई एप्सिलॉन आई, और बी आई तो कुछ भी नहीं है, बी आई अभी हमने देखा कि बी आई तो निकला है टॉ ऑफ ई आई, यानी कि अगर मैं जे को आई से रिप्लेस करूं तो बी आई टॉ ऑफ ई आई होगा, बी जे टॉ ऑफ ई जे, यानी कि जो भी इंडेक्स यूज कर लूं तो इसको मैं इस टॉ को लिख सकता हूं टॉ ऑफ ई आई एप्सिलॉन आई। तो इसको मैं लिखने का अंदाज बदल रहा हूं कि जब टॉ ई आई पे ऑपरेट होगा तो इसको हम लिखेंगे टॉ आई, यानी कि टॉ के नीचे जब मैं इंडेक्स लिखूंगा तो वो बेसिकली नोटेशन होगी कि टॉ ऑफ ई आई, के टॉ जब बेसिस एलिमेंट पे ऑपरेट होता है तो कंपोनेंट देता है, यानी कि ये टॉ जब बेसिस एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो कंपोनेंट देगा, और वो कंपोनेंट को मैं लिखूंगा इंडेक्स फॉर्म में टॉ आई। तो कहने का मतलब ये है कि जो डुअल स्पेस का एलिमेंट है वो टॉ आई एप्सिलॉन आई की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ये तो चूंकि आपने पहले भी देखा हुआ है, ये इसमें कोई नई बात नहीं थी, ये वैसे ही आपको नजर आया। इसी तरह अगर मैं टेंसर ऑफ टाइप 10 देखूं तो टेंसर ऑफ टाइप 10 तो बनती है स्पेस वी, T10 बनती है वी, वी का एलिमेंट लिया वी, तो वी जो है वी स्टेरिक पे ऑपरेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो आप देगा। वी को लिख सकते हैं ए आई ई आई की फॉर्म में, तो वी को जब मैं एप्सिलॉन जे पे ऑपरेट करूंगा तो वी की वैल्यू पुट की ए आई ई आई एप्सिलॉन जे पे, तो ई आई जब एप्सिलॉन जे पे ऑपरेट होगा तो अगेन ये डेल्टा जे आई जवाब देगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डुअल बेसिस। तो डेल्टा की प्रॉपर्टी ये है कि वो इंडेक्स रिप्लेस कर देता है, तो ये ए जे जवाब आ जाएगा, यानी कि वी जब एप्सिलॉन पे ऑपरेट होगा तो वी का कंपोनेंट देगा। तो हम वी को लिख सकते हैं वी ऑफ एप्सिलॉन आई ई आई, क्योंकि ए आई जो है वो वी ऑफ एप्सिलॉन आई के बराबर है, और वी ऑफ एप्सिलॉन आई को हम वी आई लिखेंगे, यानी कि जब भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट डुअल बेसिस पे ऑपरेट होगा तो वो उसका कंपोनेंट देगा, तो ये वी आई ई आई आ गया। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों सेट्स हमने पहले देखे हुए। अब जरा हम उससे अगले स्टेप पे जाते हैं कि टेंसर ऑफ टाइप 02 देखते हैं। स्पेस 02 क्या होगी, स्पेस 02 होती है बेसिकली वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक। कहने का मतलब यह है कि आपको दो एलिमेंट चाहिए वी स्टेरिक के, एक हमने वी स्टेरिक का एलिमेंट लिया टॉ, दूसरा लिया थीटा, टॉ कॉमा थीटा बिलोंग्स टू वी स्टेरिक। तो जो टॉ टेंसर थीटा होगा ये एलिमेंट होगा बेसिकली वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक का, और वी स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट वी स्टेरिक स्पेस का जो एलिमेंट होता है वो वी क्रॉस वी पे ऑपरेट होता है। तो हम इसको ऑपरेट करेंगे टॉ टेंसर थीटा इज अ बाइलिनियर फंक्शन फ्रॉम वी क्रॉस वी टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये v क्रॉस v से r के ऊपर ऑपरेट होगा, तो हम इसको ऑपरेट करते हैं कि टॉ टेंसर थीटा ऑपरेटेड ऑन v w वेयर v इज एन एलिमेंट ऑफ v, w इज एन एलिमेंट ऑफ v। तो ये ऑपरेट इस तरह से होगा कि पहला पहले पे ऑपरेट हो जाता है, दूसरा दूसरे पे, टॉ ऑफ v थीटा ऑफ w। मैंने v की वैल्यू पुट कर दी ए आई ई आई, w की वैल्यू पुट कर दी सी जे ई जे, क्योंकि हम कहते हैं कि v को भी लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेसिस, W को भी लिखा जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस। तो V जो है टॉ आपके पास हो जाएगा टॉ ऑफ ए आई ई आई थीटा ऑफ सी जे ई जे। चूंकि टॉ एक लीनियर फंक्शन है, ए आई बाहर आ गया, सी जे बाहर आ गया, तो ए आई सी जे टॉ ऑफ ई आई थीटा ऑफ ई जे। और हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि टॉ जब बेसिस सेट पे ऑपरेट होता है तो टॉ आई बन जाता है, और थीटा जब बेसिस सेट पे ऑपरेट होगा तो थीटा आई उसके कंपोनेंट बन जाएंगे, तो ये टॉ ऑफ ई आई टॉ आई बन जाएगा, थीटा ऑफ ई जे थीटा जे बन जाएगा। मैंने चूंकि ये रियल नंबर्स हैं, मैं इन रियल नंबर्स को आगे पीछे लिख सकता हूं, तो मैंने टॉ आई और ए आई को पहले लिख लिया, सी जे और थीटा जे को बाद में लिख दिया, बल्कि मैं टॉ आई थीटा जे को पहले लिख के ए आई सी जे को बाद में ले गया। ठीक है, हमेशा बाद में जो पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट बाहर आ रहे होंगे उनको मैं बाद में लेके जाऊंगा। उसकी वजह क्या है कि ए आई को मैं लिख सकता हूं
v ऑफ एप्सिलॉन आई। क्यों लिख सकता हूं कि हमने यहाँ ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि v का जो कंपोनेंट है वो उस वक्त आता है जब v डुअल बेसिस पे ऑपरेट होता है। तो ए आई v का कंपोनेंट है, ठीक है। तो v का जो कंपोनेंट है वो तब आएगा जब v एप्सिलॉन आई पे ऑपरेट होगा। W का कंपोनेंट तब आएगा जब W एप्सिलॉन J पे, यानी कि जो बेसिस सेट पे डुअल बेसिस पे ऑपरेट होगा तो उसका कंपोनेंट आएगा। तो ये W एप्सिलॉन J आ गया। इस डेफिनेशन को, जिस तरह मैंने इस डेफिनेशन को खोल के ये चीज लिखी थी, तो मैं इसको वापस लिखना चाहूं तो इस राइट साइड से लेफ्ट साइड लिखना चाहूं तो वो इस तरह से बनती है। तो ये उस तरह की राइट साइड बनी हुई है। इसको जब मैं लेफ्ट पे लिखूंगा तो ये बनेगी एप्सिलॉन आई टेंसर एप्सिलॉन J ऑपरेटेड ऑन VW। दोनों तरफ राइट साइड पे VW आ गया। मैं दोनों तरफ से VW को छोड़ दूं तो टॉ टेंसर थीटा आता है, टॉ आई थीटा J एप्सिलॉन आई टेंसर एप्सिलॉन J। ये जो टॉ आई थीटा J है ये तो हो जाएगा कंपोनेंट, और ये जो एप्सिलॉन आई टेंसर एप्सिलॉन J है ये हो जाएगा बेसिस सेट ऑफ किस, ऑफ द स्पेस T02। यानी कि T, जिस तरह हम कहते थे कि T01 का जो बेसिस सेट है वो क्या बनता है, ये आप देख लें। T01 स्पेस जो है वो V स्टेरिक बनती है, इसका बेसिस सेट बनता है एप्सिलॉन आई। T10 जो टेंसर स्पेस बनती है वो वेक्टर स्पेस इटसेल्फ बनती है, इसका बेसिस सेट आता है एप्सिलॉन EI। यहां पे हम कह रहे हैं जो टाइप 02 की टेंसर स्पेस बनेगी, जिसे हम V स्टेरिक टेंसर प्रोडक्ट V स्टेरिक कह रहे हैं, तो उसका जो बेसिस सेट आएगा वो एप्सिलॉन आई टेंसर प्रोडक्ट एप्सिलॉन J आएगा। अब आपको नजर आ गया कि बेसिस सेट में जितने V स्टेरिक होंगे उतने एप्सिलॉन आएंगे, जितने V होंगे उतने E आएंगे। यहाँ चूंकि सिर्फ 2 V स्टेरिक थे इसलिए 2 एप्सिलॉन आए बेसिस सेट के अंदर। तो ये बेसिस सेट है और ये उसका कोफिशिएंट है या कंपोनेंट है। इस कोफिशिएंट को हम टॉ आई थीटा J अलग-अलग लिखें या एक रियल नंबर लिख लें, ए आई जे की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि अगर मैं इस टेंसर टॉ टेंसर थीटा को टेंसर A की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ए आई जे एप्सिलॉन आई टेंसर एप्सिलॉन J की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। इसी तरह से मैं टाइप 20 का टेंसर बनाना चाहूं तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर, ये चूंकि नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिस लाइंस के ऊपर मैंने 02 का बनाया है उन्हीं लाइंस के ऊपर 20 और आगे 11 टाइप का टेंसर बनाया है, ये आपने देख लेना है यहां तक। इन जनरल जी जी सर वो AI और CI का बता दें सर। देखें, AI बेसिकली था ना, हमने कहा कि V इज इक्वल टू AIEI। तो AI बेसिकली क्या था, वो V के कंपोनेंट्स हैं, V के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमने कहा था W इज इक्वल टू CJ, ठीक है। तो वो जो C है वो बेसिकली W के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है AI, ये कब आते हैं कि V के कंपोनेंट्स AI तब आएंगे जब V एप्सिलॉन आई पे ऑपरेट होगा, W के कंपोनेंट CJ तब आएंगे जब W एप्सिलॉन J पे ऑपरेट होगा। यानी कि जब भी वेक्टर डुअल बेसिस पे ऑपरेट होगा उस वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जब भी डुअल वेक्टर उसके बेसिस पे ऑपरेट होगा तो डुअल वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यानी कि कंपोनेंट्स कब आएंगे, जब भी बेसिस के ऊपर हम वेक्टर या डुअल वेक्टर को ऑपरेट करेंगे तो वो कंपोनेंट हमें देगा। जब भी वेक्टर या डुअल वेक्टर को हम बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे, डुअल वेक्टर वेक्टर स्पेस की बेसिस पे ऑपरेट होगा और वेक्टर जो है डुअल वेक्टर स्पेस की बेसिस पे ऑपरेट होगा, यानी कि अपोजिट की बेसिस पे ऑपरेट होना है, तो वो हमें कंपोनेंट देगा। इन जनरल हम कहते हैं कि अगर कोई टेंसर RS टाइप का है, जो कि RS ये स्पेस है, तो उसके R इंडिसेस ऊपर आएंगी, J इंडिसेस, S इंडिसेस नीचे आएंगी। यानी कि जितने 2-3 टाइप का है तो 2 इंडिसेस ऊपर 3 नीचे, 5-6 टाइप का है तो 5 इंडिसेस ऊपर 6 नीचे, 4-4 टाइप का है तो 4 इंडिसेस ऊपर 4 नीचे। और ये उसका बेसिस सेट आएगा कि जितनी इंडिसेस ऊपर होंगी उतने E आएंगे, जितनी इंडिसेस नीचे होंगी उतने एप्सिलॉन आएंगे। यानी कि ये इसका शॉर्ट लिखने का तरीका है कि जितनी स्पेस के ऊपर TRS है तो R ऊपर इंडिसेस आएंगी, S नीचे है तो S नीचे इंडिसेस आएंगी, जितनी ऊपर इंडिसेस आएंगी उतने E's आएंगे, जितनी नीचे इंडिसेस आएंगी उतने एप्सिलॉन्स आएंगे। जो डायमेंशन ऑफ TRS है वो बेसिकली m पावर r प्लस होती है, वेयर m इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो TRS की डायमेंशन होगी, ये जो टेंसर स्पेस बनेगी ऑफ टाइप RS, इसकी डायमेंशन होगी m पावर r प्लस s। आई स्टॉप हियर टुडे। एनी क्वेश्चन? आपने पढ़ के आना है, अगली क्लास में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो नेक्स्ट वीक में होगी। मैं इतना ही आज पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने इसको जाकर प्रैक्टिस भी करना है। अगर मैं थोड़ा और पढ़ा दूंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर वो जो हमने रिवर्स में लिखा था वहां पे टेंसर को,
आखिर में वी और डब्ल्यू को अलग करने के लिए जब रिवर्स में लिखा था टेंसर को। जी जी जी, सर वो समझाओ। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, वो यहाँ पे लिखा था, यही वाली ना। वो जी आपने सर। ये देखना है कि वी और डब्ल्यू किसके साथ बनेंगे। वी ए आई के साथ बनना था, डब्ल्यू सी जे के साथ बनना था, इसलिए राइट साइड पे ए आई और सी जे लेके, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वी डब्ल्यू, जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको राइट पे लेके जाना है, वो उसके दोनों कोफिशिएंट्स राइट पे ले जाए। ठीक है जी सर। और सर ये नीचे जो था सेकंड स्टेप नीचे वाले पेज पे, जी। ये सर ये पूछ रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मैपिंग ऑपरेट हुई, ये समझ आ गया ना कि पहला पहले पे ऑपरेट होता है, दूसरा दूसरे पे। ठीक है, जी सर। ये उसका ही उलट लिखा हुआ है कि जब आपका यानी कि ये इस पे ऑपरेट होता है, ये इस पे ऑपरेट होता है, तो मैपिंग लिखी जाती है दिस टेंसर प्रोडक्ट दिस ऑपरेटेड ऑन वी डब्ल्यू। यानी कि इस डेफिनेशन को हमने लेफ्ट से राइट लगाया, तो इधर यहां हमने राइट से लेफ्ट वही डेफिनेशन लगाया। ठीक है। ठीक है सर जी